आगरा की सदर तहसील में ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं का आंदोलन लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने थाली और ताली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और ई पंजीकरण व्यवस्था वापस लेने की मांग की है। सदर तहसील में अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक संग्रह समिति के बैनर तले ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तहसील परिसर में थाली और ताली बजाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित किया गया तो इससे लाखों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस व्यवस्था से देश भर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और उनसे जुड़े अन्य लोग प्रभावित होंगे। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार को किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उससे प्रभावित होने वाले वर्गों की आजीविका का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तहसील महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती और ई पंजीकरण व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं करती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने सरकार से संवाद स्थापित कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की। अपने अधीनस्थ नहीं रखेंगे, हम लोगों की भागीदारी नहीं रखेंगे। स्टाम्प वेंडर, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ताओं की भागीदारी जब तक नहीं होगी, जो कि फ्री में इनको सेवा देते हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसमें सरकारी जो भी कर्मचारी भर्ती होगी उनको जो तनख्वाह देंगे किस बेसिस पे दे रहे हैं, जब तक हम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। ये किसी भी मेरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ के विनती है कि ई रजिस्ट्रेशन में कुछ सुधार करें, हम लोगों की सबकी भागीदारी करें, जिससे कि कम से कम 8-10 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं हो, आपके वोट भी नहीं पड़े। यहाँ तक नौबत है कि मैं वो मेरा परिवार, अगर ऐसी कंडीशन आई तो मैं और मेरा परिवार व मेरे सगा संबंधी कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये भैया हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। निबंधन कार्यालय ने, शासन ने ई प्रणाली लागू कर दी है, ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली, और उस प्रणाली में अधिवक्ता का, डीड राइटर का, स्टैम्प वेंडर का सब कुछ काम खत्म कर दिया है, और शासन ने अपने ठेकेदारों को ठेकेदारी देते हुए उसका अलग से प्रावधान बना दिया है। तो 4 तारीख को एक आदेश हुआ है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में हम लोग हड़ताल पर हैं। आज हमारी तहसील को 7वां दिन हड़ताल पर है, और अभी भी कोई भी शासन की तरफ से हमारे फेवर में कोई आदेश नहीं आया है। हमारी मांग है कि ये जो काला कानून जारी किया है ये तुरंत वापस हो, और आने वाले समय में कोई भी अगर कानून बनता है तो अधिवक्ताओं को, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प वेंडरों को, स्टाम्पिस्टों को पूर्व की भांति उनकी समायोजकता होनी चाहिए। और साथ में हमारी मांग है कि किसी भी कानून में प्राइवेट कंपनी को किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा सरकार के कंट्रोल में रहना चाहिए। ये हमारी मांग है साथियों। आज हमारा थाली और ताली का आयोजन हुआ है, और ये आने वाले समय में अनिश्चितकालीन के लिए उग्र रूप में और धारण करेगा, आने वाले समय में और उग्र होगा। हमारी ये जो हड़ताल चल रही है, ये सरकार द्वारा रजिस्ट्री विभाग को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। सन 2024 से धीरे धीरे वो प्रक्रिया पूरी करते जा रहे हैं और हम लोगों को लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। हमारा सरकार से कहना है कि आप जो ये प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन विभाग को दे रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन विभाग को प्राइवेट ना करते हुए हम अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों का इसमें हित निहित करते हुए इस कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाए, ये ही हमारी सरकार से मांग है। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज और है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक इस धरना स्थल पर नहीं आया। इस धरना स्थल को 1 हफ्ता हो चुका है। हर शासन में रहने वाला व्यक्ति, नेता
ये सोचता है कि ये 10 दिन हड़ताल करेंगे और हड़ताल छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। तो मेरा आपके चैनलों के माध्यम से सरकार से निवेदन है और एक आग्रह भी है कि आप ऐसा ना समझें कि हम हार कर बैठ जाएंगे। ये हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब ये पंजीकरण व्यवस्था जो प्राइवेट करने जा रहे हैं ये वापस ना होकर और जैसे विधिवत पूर्व रूप में कार्य चल रहा था ऐसे ही ना चले, तब तक हमारा धरना अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। डीसी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।